नमस्ते बच्चे, आप सबका इस वर्ग में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं गिरिधर कविराय के कुंडलिया के बारे में। गिरिधर कविराय के जीवन के बारे में हम अब देखेंगे। गिरिधर कविराय के जीवन के संबंध में मतभेद है। कोई महाअनुभव के अनुसार इनका जन्म 1616 में माना जाता है। कहा जाता है कि ये अवधि के किसी छोटे स्थान में जन्म थे। ये अत्यंत दयालु व्यक्ति है जिन्हें अपनी परिवेश से बहुत प्रेम था। इनकी रचनाओं में जीवन के ज्ञान का अंश मिलता है जो मनुष्य को सही या गलत का ज्ञान देता है, अच्छे या बुरे में अंतर सिखाता है। कविराय की कुंडलियाँ दिनक जीवन की बातों से संबंधित है। हमें मालूम है हमारे जीवन में रोजाना क्या क्या हो रहा है। हमें रोजाना कोई ना कोई एक संदेशा मिलता है। ये संदेशा इस कुंडलियों से हमें मिलती है। सीधी सरल भाषा में कही गई है। इसका मतलब है इनकी भाषा बहुत आसान है और हमें पढ़कर समझ भी सकते हैं। इनकी भाषा अवधी और पंजाबी भी ये इनकी रचनाएं किए हैं। वे प्रेय नीतिपरक है। इसका मतलब है हमारे पाठ में 7 स्लेवर दिए गए हैं, वो पूरा भी नीतिपरक है। परंपरा के अतिरिक्त अनुभव का फूट भी यहाँ मिलती है। वे कुंडलियाँ आज भी प्रसंग है, यानी हमें इसके द्वारा बहुत सारे संदेशा हमें मिलता है। विषय मात्रक छंद कुंडलियाँ दोहा प्लस रोला। इसका दोहा प्लस रोला इसका मतलब है अब हम देखेंगे तो एक स्लेवरी ले लेंगे, उसका कितना लाइन हो रहा है यहाँ 6 लाइन्स हो रहा है। एक स्लेवर में हम देखेंगे तो 6 लाइन्स आ रहा है। पहला 2 लाइन को हम बोलेंगे दोहा। पहला 2 लाइन को हम क्या बोलेंगे? दोहा। और 3 से 6 लाइन को हम यानी 4 लाइन को हम बोलेंगे रोला। अभी दोहा हो गया 2 लाइन और 3 से 6 लाइन हो गया है यहाँ रोला। अब हम देखेंगे ये दोहा में पहला लाइन में 2 भाग है। ये पहला भाग में हम 13 मात्रा यहाँ देख सकते हैं और दूसरा भाग में हम 11 मात्रा देख सकते हैं। रोला में ऐसे आप पीछे आने पर हमें 3rd लाइन में मिलेगा रोला। ये रोला में हमें एक लाइन देखेंगे तो पहला लाइन हम ले लेंगे पहले। उस लाइन में 2 भाग है। उस भाग में पहला भाग में आपको 11 मात्रा मिलेगा और पीछे आपको 13 मात्रा मिलेगा। दोहा में पहला 13 मात्रा और दूसरा भाग में 11 मात्रा। यहाँ रोला में आपको 11 मात्रा मिलेगा और वहाँ आपको क्या 13 मात्रा मिलेगा। ये कुल मिलकर आपको क्या 24 मात्रा, एक लाइन में 24 मात्रा आपको मिल जाएगी। दोहा के लाइन पहले लाइन में क्या शब्द शुरू हो रहा है, यानी एक शब्द वहाँ शुरू होगा, वो शब्द ही हमारी इस लेवर में अंत में भी वही शब्द से हमारी इस लेवर समाप्त होगी। और यहाँ हमें मालूम है 2 लाइन दोहा है। वो 2 लाइन में हमारा सेकेंड लाइन में 2 भाग है। वो भाग में अंतिम भाग में क्या शब्द से क्या वाक्य से वहाँ पूरा है, वो पूरा शब्द हमारे रोला में पहला आएगी। और हम देख सकते हैं 5th लाइन में हमारे गिरधर के नाम वहाँ आएगी। यही है रोला और दोहा का मतलब। लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग। गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। चपटी कुत्ता कहाँ मारे, दुश्मन दबगीर होए तिनहु को जारे। कहे गिरिधर कविराय सुनो हो, हूर की वाटी। सब हथियार न छाड़े, हाथ में लीजिए लाठी। अब हम देखेंगे इसके संदेशा। लाठी में गुण बहुत है। इसका मतलब है लाठी का मतलब क्या है?
बड़ा वाला स्टिक। हम अब देखेंगे तो ये वॉचमैन और क्या बूढ़े लोग भी इसका इस्तेमाल, लाठी का इस्तेमाल करते हैं। तब कवि ने उस समय, कवि जब इस कवि को लिखते समय इन लोगों के पास हथियार वैसे साधन वहाँ उनके पास नहीं, अधिक उन लोग नहीं इस्तेमाल करते थे। इसीलिए कवि ने उन्हें संदेशा देते थे कि लाठी रखने के लिए अपने साथ कभी भी लाठी रखने के लिए संदेशा देते थे। गहरी नदी नाली, इसका मतलब है यहाँ नारी के हैं, नारी का मतलब नाला है। गहरी का मतलब बहुत गहरी नदी को हम पार करते समय हमारे पास क्या चाहिए, क्या रहना चाहिए? एक लाठी के इस्तेमाल से हम नदी और नाला अच्छे तरह से पार कर सकते हैं। और जहाँ बचावे अंग चपटी कुत्ता, यहाँ चपटी कुत्ता का मतलब यहाँ बोला गया है आक्रमण करने वाला कुत्ता। हम तब रात में जाते समय हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो ये कुत्ते लोग क्या करेंगे? भौंकने लगेंगे हमें देखकर। हम कुछ भी नहीं करने के बिना भी वो भौंकने लगेंगे। तब हमारे पास ये लाठी होने पर हम अपनी रक्षा इस लाठी से कर सकते थे। उस ज़माने में क्या करेंगे लोग? ये अपने गांव से, जंगल से पार करके दूसरे गांव जाएंगे। तब उनके पास ये लाठी होने से उनको बहुत दूर जाने का आवश्यक होने पर वे रास्ते में जंगल जानवरें और दुश्मन सब का ये सामना कर सकते हैं। इसीलिए इस लाठी का बहुत उपयोगी इसमें होता है। और हम देखेंगे यहाँ दुश्मन दावागिरी, इसका मतलब है दुश्मन हमें मालूम है, हम जब जंगल के रास्ते से हम जा रहे हैं तो वहाँ आकर हमारा पैसा कुछ भी लुटेरे, ये इनको बोल सकते हैं लुटेरे, वो क्या करेंगे? हमारे पैसा भर छीनेंगे नहीं, हमें भी मार भी सकते हैं। उस समय हमारे पास लाठी होने पर हमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ कविराय ने सुनाई है कि हूर की वाटी का मतलब है बहुत दूर तक पैदल जाने वाले के पास ये लाठी होने पर उन लोग को कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है कमरी धोरी धाम की बहुत आवे काम, कासा मलमल बाफ्ता उनकर राखे मान बंद जाह आड़े आवे, बकचू बंद मोड़ रात को जारे बिछावे, कहाँ गिरधर कबीराय मिलथे धोरी धमरी, सब दिन रखे सदा बड़ी मर्यादा कमरी धोरी धाम की, इसका मतलब है कमरी का मतलब है कम्बल, यानी पतला सा लूही, हम लूही भी इसे कहते हैं। और गरम चादर भी हम इसे कहते हैं। इसका दाम बहुत कम है लेकिन इसका उपयोग बहुत होती है। काज़ा मलमल वाफ्ता, इसका मतलब है हमारे इस दुनिया में हम अब रहते हैं ना, अब यहाँ बहुत सारी वैराइटीज़ में हमें कपड़े मिलते हैं, सिल्क, कॉटन, टेरिकोस, इस तरह के कपड़े हमें अब मिलती है। उस ज़माने में ये काज़ा मलमल वाफ्ता ये पूरा भी बहुत मूल्य कपड़े माने जाते थे। इसकी उनका रखते मान, क्यों ये कपड़ा हम हमारी मान रखते हैं? जब व्यक्ति बाहर जाता है तो तब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं। हमें मालूम है हम बाहर जाने पर हम कैसे कपड़े पहनते हैं। जब हम जाते समय कहीं तो गिर गए तो, नहीं तो गिरने पर हमारे ड्रेस में क्या बहुत सारी गंदगी आ गई तो, या अपने कपड़े फट गया तो ये कम्बल अपनी मर्यादा रखती है। ये छोटी सी कम्बल हम कटरी बांधकर उसे कंधे पर हम ले जा सकते हैं और अपने कमर में टंगा सकते हैं और अपने लाठी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। और इसे बड़ा कटरी भी हम बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते थे। और अब जब आप रात के समय कहीं तो जाना है तो
आपका क्या ये बहुत उपयोगी होता है। जब हम जाते समय हम बड़ा बेड को हमारे घर से लेकर कहीं भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम एक कंबल को हमारे साथ ले जा सकते हैं। तब कभी भी हम वहाँ बिछवा कर हम वहाँ अच्छे तरह से सो सकते हैं। यही गिरधर कबीराय ने बोले हैं। थोड़े दाम में इसकी मान मर्यादा बहुत, ये कंबल हमारी मर्यादा करती है, इसकी बहुत उपयोगी हमें होती है। इसमें से हमें क्या सीख मिलती है, यानी इस कंबल से हमें क्या मिलती है। एक लकड़ी से हमें बहुत सीख मिलती है, यानी इससे हमें क्या सीख मिलती होगी। आपको मालूम है, कोई भी चीज़ हमें कम नहीं समझना चाहिए। यही है इसकी सीख। तीसरा कुंडलियाँ। गुण के कहक सहस नर, बिना गुण लहना कोई। जैसे काका कोकिला शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सभी सुभावन। दोहू को एक रंग, काग सब बै उपवन। कहा गिरधर कबीराई सुनो हो ठाकुर मन के, बिना गुण लहना कोई, सहस नर गहक गुण के। इस कुंडलिया की संदेशा है कि हमें इस संसार में रहते समय हमें अच्छे गुण से रहनी चाहिए। अच्छे गुण से रहने पर ही हमें इस समाज में आदर मिलती है। अच्छे गुणों की व्यक्ति को अच्छा आदर मिलता है। हमारी गुण अच्छी नहीं है तो हमें आदर नहीं मिल सकती है। ऐसे कौवा और कोयल, ये दोनों भी एक ही रंग के हैं, एक ही रंग काले रंग के हैं, लेकिन इनकी आवाज़ में तो बहुत आदर होती है। इनकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। किसकी आवाज़? एक की आवाज़ मीठी होती है और एक की आवाज़ बहुत हमें पसंद नहीं होता है। कोयल की आवाज़, सुबह हम कोयल की आवाज़ सुनते हैं तो उसे हमें बहुत पसंद आती है, लेकिन कौवा का आवाज़ हम पसंद नहीं करते। इसीलिए हमें इस दुनिया में रहते समय अच्छे गुण के साथ रहना चाहिए। हम कोई भी हो, ठाकुर हो और कोई भी हो, अच्छे गुण से हमें रहना चाहिए। अपने पास कितना पैसा है ये कोई भी नहीं जानेंगे। हमारे पास गुण नहीं है तो यही हमारा ना पहचान हो भी सकती है। हमारे पाठ की 7 कुंडलियाँ भी नीति परक की कुंडलियाँ हैं। इसके द्वारा कबीराय ने क्या संदेशा हमें देते हैं, इसके पहले एक कुंडलिया के बारे में हम जानेंगे। साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा घाट में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, प्यार मुख से नहीं बोले। कहा गिरधर कबीराई, जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीति, प्यार बिरला कोई साई। गिरधर कबीराय ने इस कुंडलिया द्वारा स्वादिष्ट संदेशा हमें देते हैं। इस संसार के लोग एक दूसरे से अपने मतलब के लिए बात करते हैं, यानी हमारे पास कोई भी आकर अपने मतलब के लिए, उसकी मतलब के लिए, यानी हमारे पास से कुछ भी लेना चाहता है तो इसीलिए वो अपने पास आकर दोस्ती निभाना चाहता है तो हम उसे पास आना नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिना मतलब की दोस्ती ही बहुत दिन काम आ सकती है, यानी हमें मुश्किल में भी वही साथ दे सकते हैं। बिना मतलब के इस संसार में कोई भी दोस्ती नहीं रखना चाहता है। हमारे पास यानी इस संसार में मित्रता का आधार भी रुपया, पैसा, धन, दौलत, इसी में एक व्यक्ति क्या करता है, उसके पास धन हो तो, दौलत हो तो उसके पास रहना चाहता है। जब उसके पास उसके धन दौलत सब कुछ घूमता है तो यानी चले जाता है तो समाप्त हो जाता है तो उस मित्र क्या करता है, अपने मुख को मोड़ भी लेता है।
उसे क्या करता है, उसे उसका दोस्ती को समाप्त करके जाना चाहता है। बिना मतलब के दोस्ती इस दुनिया के संसार लोग नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए कबीराय ने इसका मतलब रहकर कहे हैं कि हमें मित्रता कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, बिना मतलब के, यानी हमारे पास उसको कुछ भी मिले या ना मिले वही हमारे मित्रता निभा सकते हैं। यही कबीराय ने हमें इसकी संदेशा दिए हैं। 5वां कुंडलियाँ है। रहे लटपट काट दिन बहरू घामे माँ सोए, जहाँ न बाकी बैठिए जो तरु पत्र होए। जो तरु पत्र होए एक दिन धोखा दे, जो दिन बहरे बहरी टूटे तब जर से जहाँ। कहाँ गिरधर कबीराय चाहे मोटे की कहिए, पाती सब जर जाए तरु छाया में रहिए। कवि गिरधर राय के अनुसार हमें किसी भी पतले पेड़ के नीचे बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे पेड़ पर हम छाया के लिए बैठने पर हमें खतरा हो सकती है। जैसे पेड़ तेज हवा के चलने के कारण गिर भी सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हम कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, पतले पेड़ के नीचे बैठना नहीं चाहिए। एक तो मोटे पेड़ के छाये में हम बैठ सकते हैं, क्योंकि उस पेड़ से हमें धूप नहीं मिलती है। आंधी आए तो भी क्या, तूफान आने पर भी हमें कुछ भी उस पेड़ के वजह हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन सुरक्षित के लिए हम कहाँ बैठना चाहिए, मोटे पेड़ के नीचे ही बैठना चाहिए। पतले पेड़ हमें कभी भी धोखा दे सकता है, यानी हम उस पेड़ के नीचे बैठने पर हमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम मोटे पेड़ पर बैठने पर, उसके छाए में हम बैठने पर हमारे जीवन में खतरा नहीं हो सकता है। यही कवि गिरधर राय ने इस कुंडलिया में हमें संदेशा दिया है। पानी बाढ़वे नाव में घर में बाढ़े दाम, दोहु हाथ उलझिए यही सैनो काम। यही सैनो काम राम को सुमरन कीजिए, पर स्वार्थ की काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कबीराय बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुजाल रखिए अपनी पानी। यही गिरधर कबीराय ने इस कुंडलिया का संदेशा हमें क्या देते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। नाव में पानी भरने लगा तो नाव डूबने की खतरा होती है, पर हम कभी भी नाव में जाते हैं तो नाव क्या कर सकती है, नाव में पानी आ गया तो हम उसे बाहर फेंकना चाहिए। कैसे हम फेंकेंगे, अपने दोनों हाथ से उसे बाहर फेंकना चाहिए, तभी तो हमें क्या होगा, हम डूबने के खतरे से बच सकते हैं। इसी तरह हमारे घर में भी बहुत धन आ चुका है तो, हमारे पास बहुत धन हुआ तो हम क्या करना चाहिए, उसे दूसरों को देना चाहिए। अपने हाथों से दूसरों को देने से भगवान हमारी क्या करेंगे, भला कर सकते हैं, भला करते हैं। इसीलिए सभी लोग बोलते हैं हमारे पास धन हो तो हम किसी को देना चाहिए, गरीबों को बांटना चाहिए। इसी से भगवान हमें बहुत खुश रखते हैं। यही बड़ों ने सीख दी है कि व्यक्ति को अच्छे समुचित व्यवहार करके अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यही इस कुंडलिया की अर्थ है। देखेंगे 7वीं कुंडलियाँ। राजा के दरबार में जैसे समय पाए, साये तो ना बैठिए, जहाँ कहूँ दे उठाइए। जहाँ कहूँ दे उठाइए, बोले अनमोले रहिए। हंसी नहीं हयाए, बातें पूछे तो कहिए। कहाँ गिरधर कबीराय समय सो कीजिए काजा, अधि अतुर नहीं हुए भैरू अनगोरे राजा। इस कुंडलिया द्वारा कबीराय ने कुछ नीतिगत तथा लोक व्यवहार से संबंधित बात की सीख दी है। जैसे हम राजा के दरबार में जाते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। हम बिना बुलावे वहाँ जाना नहीं चाहिए। समय के अनुसार ही हम अंदर जाना चाहिए। समय पार करके या समय के पहले हम वहाँ जाने पर हमें शर्मिंदा
हो सकते हैं, इसीलिए हम समय के अनुसार ही वहाँ जाना चाहिए और कहीं भी हम बैठना नहीं चाहिए। हम कहीं तो बैठ गए तो हमें वहाँ से उठा भी सकते हैं, इसीलिए हम सही स्थान पर बैठना चाहिए, यानी हमारे स्थान यहाँ बैठने पर यही सही है ये जानकर हमें वहाँ बैठनी चाहिए और कोई भी बात पर हमें सावधान रखना चाहिए। कभी भी हमें हंसना नहीं चाहिए, यानी हंसते समय भी हमें सावधान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम हंसने पर हमें राजा देखने पर वे क्या कर सकते हैं, उसे गुस्सा भी आ सकती है, इसीलिए हम वहाँ हंसने की बात नहीं कर सकते हैं, हंसना नहीं चाहिए। यही इस कुंडलिया का अर्थ है। धन्यवाद बच्चे, फिर अगले वर्ग में मिलेंगे।